अंशु, इलेक्शन को लेके आज का दिन में आपका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अचितालोपुतुम एसपी कैपिटल और एसडीपीओ ईएसी का साथ हमने उसका साथ इलेक्शन टीम हेडेड बाय चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एनरोलमेंट चेयरमैन और कॉन्फ्रेंस चेयरमैन और ऑल द एस्पायरिंग कैंडिडेट का साथ हमने मीटिंग किया। और उस आज का मीटिंग में जो आपका जो कैंडिडेट जो टर्न आउट हुआ आउट ऑफ एग्जैक्टली कितना रजिस्टर है मालूम नहीं, मैक्सिमम 80% कैंडिडेट का पार्टिसिपेशन था। तब मीटिंग का पर्पस जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का हम लोग को इन्विटेशन करने का यही एक सोल पर्पस ये था कि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को मेंटेन करना था। मेंटेन करने के लिए जो मॉडलिटीज ड्रॉ करने के लिए सबका ब्रीफ चाहिए था। तो उस चीज़ को हम लोग लेके आज इशू को रिड्रेस किया। और इशू जो पीरियड तो इससे पहले भी हम लोग डीसी का साथ मीटिंग कर चुका था, उसमें ये 16th जनरल कॉन्फ्रेंस कम इलेक्शन में एक ही इशू, बहुत क्रक्स इशू जो ये है कि आपका ये पाकी केसंग में 3 जो BSU जो है उसमें से अंशु का तरफ से 3 है और उस साइड से डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन का तरफ से 3 बनाने वाला को उसको हम लोग पहले दिन में ही बोला था कि फिर एवेंट सस्पेंस में रखेगा बोल के। और इसको उन लोग का तरफ से अंशु आउटगोइंग अंशु टीम मेरा लीडरशिप को थोड़ा सा डाउट है बोल के इसने निसी इलीट सोसाइटी को उन लोग ने रिप्रेजेंटेशन दिया एस्पायरिंग कैंडिडेट ने। और निसी इलीट सोसाइटी ने एक फॉर्मर अंशु लीडर्स फोरम फल्व करके उसको आपका अंडर द लीडरशिप ऑफ आपका नेरा तेची और तादर निगलर में उन लोग एनरोस किया। तो उस चीज़ को भी आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बताना था और बता भी दिया। उसमें से हम लोग को 4 पॉइंट हम लोग को रिकमेंडेशन दिया जो फल्व का अंदर में जो इशू रिड्रेस हुआ और जेन्युइन इशू उन लोग ने 4 इशू फल्व ने रिड्रेस किया। एक तो है कि पाकी केसंग डिस्ट्रिक्ट पाकी केसंग BSU को आपका रिकमेंडेशन फल्व का तरफ से ये आया कि फॉर्मर अंशु लीडर का तरफ से कि फल्व जो ही स्कूल डेलीगेट को इनरोल करेगा। फल्व बोलता है, फल्व का डिसीजन ये था कि पाकी केसंग इंटेलेक्चुअल फोरम वो पाकी केसंग का स्कूल डेलीगेट को 1 टाइम रिलैक्सेशन में वो स्कूल डेलीगेट को हो लीड करेगा। और दूसरा फॉर ए टाइम बिंग उसमें ये रिकमेंडेशन आया है कि दोनों जो BSU को सस्पेंडेड रखने के लिए और जो नया जो प्रेसिडेंट बन के आएगा उसको रिकॉग्नाइज और डी रिकॉग्नाइज करना और नया प्रेसिडेंट का काम है, उसको हमने एक्सेप्ट किया। आज डिप्टी कमिश्नर को हमने बता दिया। दूसरा एनरोलमेंट कमिटी को स्क्रीनिंग कमिटी स्पेशली ओवरसी करने के लिए, क्योंकि उसमें एप्रीहेंशन था कि बोगस डेलीगेट बहुत होगा और इलेक्शन टीम अंडर द लीडरशिप ऑफ एनरोलमेंट कमिटी लिंगदुम क्योदा का ऊपर में ये एप्रीहेंशन था। तो इसलिए पाल जैसे जैसे रिकमेंड किया कि इसमें 6 आदमी का नाम रिकमेंड किया। 6 आदमी जैसे कि ब्यावंग जोरम फॉर्मर प्रेसिडेंट, तोको तकम फॉर्मर प्रेसिडेंट, तुबम लिगु फॉर्मर प्रेसिडेंट, दोयम गापाक फॉर्मर कन्वेनर, डॉक्टर बेंगिया तादा फॉर्मर IPR सेक्रेटरी और तादर कायू। इसको जो इनरोस किया हम लोग ओनली सी स्टूडेंट्स यूनियन ने उसको ओवरसी करने के लिए फ्री एंड फेयर एनरोलमेंट के लिए हम लोग एक्सेप्ट किया। आज हमने DC को बताया। दूसरा आपका ये था कि टाइम एक्सटेंशन, तो टाइम एक्सटेंशन को हमने एक्सेप्ट किया कि इट इज़ अ प्रेरोगेटिव ऑफ एनरोलमेंट कमिटी और इलेक्शन टीम। वो अगर जेन्युइनली अगर लगता है कि 7-8 दिन या में 9 डेज का एक्सटेंशन का जो टाइम दिया उसको हम लोग भी एक्सेप्ट किया। इट इज़ अ प्रेरोगेटिव ऑफ आपका इलेक्शन टीम और एनरोलमेंट कमिटी। और एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ में जहाँ में हम लोग का फॉर्मर का फल्व का रिकमेंडेशन को जहाँ में हम एग्री नहीं है वो है सिर्फ चेंज ऑफ आपका पोलिंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर। और इफ़ देयर इज ए एप्रीहेंशन हम इसमें भी इनरोस किया कि अच्छी ग्यामर राय फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी और न्यान्या गोलो फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी को इनरोस किया। तो इसमें टेक्निकली ठीक है। I welcome the recommendation given by former students leader forum, ANSU leader forum, but there is a technical problem. I as a ANSU president, it is my responsibility to guard the sanctity of ANSU. So it cannot be जो illegal और unconstitutional act नहीं, इसलिए हम बोला apprehension है बोलने से मेरा तरफ से ये है कि to oversee entire election process in order to maintain peace and tranquility.
तो जिस आदमी का नाम को दिया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और आरओ ने करके, उसको हम पूरा एम्पावर कर रहा है कि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी के लिए पूरा एंटायर इलेक्शन प्रोसेस को ओवरसी करने के लिए। उस चीज़ को लेके आज डिस्कशन में डीसी साहब और एसपी कैपिटल ने ये बोला कि मेजोरिटी क्या चाहता है। तो मेजोरिटी का जो आज जितना भी 40+ जो एस्पायरिंग कैंडिडेट आया, उन्होंने ये बोला कि सिंस आपका कॉलेज टेस्ट और एपीसीएस एग्ज़ाम जो आ रहा है और अभी बहुत हेक्टिक है, इसका आंसू इलेक्शन का चलते अभी जो एकेडमिकली जो हैम्पर हो रहा है, उस चीज़ को सिंगल पॉइंट एजेंडा बना के ये इलेक्शन को शेड्यूल में एज फार द फिक्स शेड्यूल में करना है बोल के ये रेजोल्यूशन आया। होपफुली ये है आज का। लोकेशन चेंज होना नहीं होना, दैट इज़ द प्रेरोगेटिव ऑफ इलेक्शन टीम। मेरा हिसाब से उन लोग को सूटेबल जगह आपका डिस्कशन होता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और एसपी कैपिटल का साथ, उन लोग अपना हिसाब से कर रहा होगा। मेरा पार्ट एक्चुअली टेक्निकली नहीं है, माई पार्ट इज़ डन। हम कॉन्फ्रेंस कमेटी हमने डिक्लेयर कर दिया, एनरोलमेंट कमेटी डिक्लेयर कर दिया, इसका बाद ये जो चीफ इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर कर दिया। बट इफ़ देयर इज एनी एप्रीहेंशन कि हम कहीं में मेरा जो टीम सेटअप किया बायस है होने से, आज हमने कमिटमेंट दिया कि इंक्लूसिव एवरी कैंडिडेट से दो इलेक्शन टीम में भी हम लोग लिया जाएगा। स्क्रीनिंग कमेटी जो आपका एनरोलमेंट कमेटी को भी एवरी कैंडिडेट को हम वेलकम करता है कि अगर कहीं में वायस है लगने से क्लेम एंड ऑब्जेक्शन में दे शुड पार्टिसिपेट हो आना है। और मोस्ट प्रोबेबली अभी ये लोग का प्लान प्रोग्राम कहाँ में चॉकआउट करेगा, मोस्ट प्रोबेबली एक सुटेबल जगह में ही होगा। ये डेफिनेटली ये महीना में ही होगा। ज़्यादा से ज़्यादा डेट वेरिएशन होने से मेरा हिसाब से 7-8 दिन का, 5-6 दिन का ही होगा, क्योंकि अभी तक क्योंकि एनरोलमेंट प्रोसेस ख़त्म होके क्लेम एंड ऑब्जेक्शन जब तक इलेक्शन टीम को नहीं देगा दे कैन नॉट स्टार्ट इलेक्शन प्रोसेस, क्योंकि इलेक्शन प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए बोलने से एनरोलमेंट पार्ट जो क्लियर होना पड़ेगा। और इसमें पब्लिक को हमको ये बताना है कि जब एनरोलमेंट प्रोसेस ही ख़त्म नहीं हुआ तो आपका एप्रीहेंशन गलत होगा। एनओसी में एनओसी बोलते हैं क्लेम एंड ऑब्जेक्शन में आप क्लेम कीजिए कोई बोगस है नहीं है, तो इक्वली दे शुड पार्टिसिपेट। नहीं, एनरोलमेंट प्रोसेस तो मेरा हिसाब से ख़त्म है। सो फार मेरा एक नॉलेज में 4800 जो इलेक्टोरल जो कॉलेज यूनिवर्सिटी का विद इन अरुणाचल प्रदेश आपका जो है वो आया है, और प्लस करीबन 900 BSU है। तो उसको क्लियरिटी में आने के लिए इस आउट ऑफ दैट जो अभी 4800 प्लस 900 होने से करीबन 5800+ आ रहा है, उसमें से भी यहाँ में कहीं में भी ये में डुप्लीकेसी करने का जगह नहीं। सब कैंडिडेट को पता है कि आरजू में कितना स्टूडेंट है, नेरिस में कितना निशी है, डीएन में कितना निशी है, दोयम कॉलेज में कितना है, डीबीसी में, सबका पास डाटा होता है। तो इसमें बोगस होने का कहीं जगह नहीं है। तो आई गेस अगर पुलिस डीसी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अगर इसको अलाउ करेगा और पुलिस प्रशासन साथ देगा बोलने से क्लेम एंड ऑब्जेक्शन 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। जैसे क्लेम एंड ऑब्जेक्शन ख़त्म होगा तब जाके वो एनरोलमेंट लिस्ट को लेके आपका इलेक्शन टीम को देगा, तो इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। क्योंकि आपका स्क्रूटनी, आपका नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट होगा, इसका बाद स्क्रूटनी होगा, इसका बाद इलेक्शन वोटिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इट विल टेक टाइम। इसलिए हम बोल रहे हैं कि हार्डली 7 to 8-9 डेज, आपका मैक्सिमम 10 डेज का वेरिएशन हो सकता है। क्योंकि इसमें बीच में स्टेक रुक गया था एनरोलमेंट, ये जो आपका इलेक्शन कमेटी को आपका इसमें क्लेम एंड ऑब्जेक्शन होने नहीं दिया। अगर ड्यू प्रोसेस ड्यू टाइम में होता तो अभी तक शायद इलेक्शन कमीशन का हाथ में एनरोलमेंट कॉफी आ जाना चाहिए था। ये देखिए, होपफुली हम भी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतना दिन में एज फार शेड्यूल जो गिवन शेड्यूल में होने से ठीक है। बट देन अभी इसका अल्टीमेट जो जवाब जो सही आदमी होगा, आई गेस वो इलेक्शन टीम ही होगा जो आपको इसका सही सवाल आपको मिलेगा इलेक्शन टीम से। तो ये देखिए, इसमें इंटेंशन का ऊपर आदमी का एस्पायरिंग कैंडिडेट का इंटेंशन का ऊपर होता है। और ये अगली ट्रूथ है ओनिसी स्टूडेंट्स यूनियन का इलेक्शन में। आप ये क्लिप को डाल दीजिए कि एंटायर इलेक्शन प्रोसेस में, कैंपेन प्रोसेस में 100 करोड़ का इन्वॉल्वमेंट होगा, पूरा प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, छोटा फोर्स को लेके। और कहीं ना कहीं हमारा समाज बोलता है कि मनी कल्चर को ख़त्म करना है, क्लान बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, क्लानिज्म को ख़त्म करना है, एरियाइज्म को ख़त्म करना है, रिलेटिव्स बेस्ड पॉलिटिक्स। वो बाइबल नहीं है एक्चुअली, ये नहीं हो रहा है। और अगर कोई कैंडिडेट ये तय कर ले कि हर हाल में हमको जीतना है, चाहे उसके लिए पैसा से जीतेगा, चाहे मारपीट करके, चाहे गुंडागिरी करके, इलीगल प्रोसेशन करके जीतेगा बोलने से,
उस चीज़ को स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, और उसको हम लोग जितना भी एजुकेट करेगा वो नहीं होना। कैंडिडेट खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना पड़ेगा। चलो जीत और हार को हम एक्सेप्ट करेगा, और मनी कल्चर इसमें ऐसे है कि इवन हम भी इस सिचुएशन से गुजर के आए हैं। ड्यूरिंग माई इलेक्शन, ड्यूरिंग माई प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, अंशु ऑफिस को तोड़ा गया, मारतुल में निकला, किंतु उस डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स में, उस वायलेंट में हम नहीं था। पब्लिक ने हमको प्यार किया, हम अपना हिसाब से जीत के आया। अगर ये इंटेंशन होता कि हमको हारना ही नहीं, चाहे बंदूक लेके आएगा, चाहे दाऊ लेके आएगा, पूरा बस्ती से वॉलंटियर लेके आके सिस्टम को चलने नहीं देगा बोलने से आई एम हेल्पलेस, तो उसके लिए पुलिस प्रशासन, मीडिया फ्रेंड्स, आप लोग का ड्यूटी होता है कि अवॉइड करना। और डीसी कैपिटल को हमने ये रिक्वेस्ट किया कि कोई भी जो जेन्यून, जो प्राइमरी मेंबर्स ऑफ ऑल इसी स्टूडेंट्स यूनियन, जेन्यून वोटर, जो कोई रैली, कोई दंगा प्रसाद में साथ नहीं है, जो कैंडिडेट का, जो स्पेशली प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी का कैंडिडेट का वॉलंटियर्स लोग ये उसका ये में अनऑथोराइज गन्स लेके, लेटर वेपन लेके पार्टिसिपेट करके मेरा कैंडिडेट को जीतना ही है, और कोई अंदर आपका ये में दारू पी के कैंप से ये करके प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट होने से तभी दंगा प्रसाद होगा। अदरवाइज अगर इस इलेक्शन को ये मान के चले कि ये एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन को एक्वायर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल वे से फीस एंड ट्रैंक्विलिटी माइंडसेट का साथ इलेक्शन होगा बोलने से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस प्रशासन का इंटरवेंशन करने का कोई दरकार नहीं है। और यहाँ में इट इज़ वेरी क्लियर कि अंशु हैज इट ओन कॉन्स्टिट्यूशन, द हार्ट एंड सोल ऑफ अंशु इज इट्स बाय लॉ, एज पर बाय लॉ हम कर रहे हैं, और इस बाय लॉ को मॉडिफाई करो जस्ट द विम्स ऑफ प्यू आपका रिप्रेजेंटेशन हम नहीं कर सकता। तो उसमें दैट इज़ नॉट ईगो, दैट इज़ नॉट एटीट्यूड। एक्चुअली आई एम कई बार बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेक डाउन हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेक डाउन नहीं हुआ है। हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ओल इसी स्टूडेंट्स यूनियन को हम सेपरेट कर रहे हैं। तो पब्लिक को मेरा तरफ से यही है कि हर कोई हम मेरा पेवर चाहिए होते हैं, हम हर किसी को पेवर हम नहीं दे सकते हैं, न्यूट्रल, और किसी को हम सपोर्ट करना नहीं करना, इंडिविजुअल किसी को वोट देना नहीं देना। एज ए आउटगोइंग प्रेसिडेंट मेरा एक जो वोट है, और मेरा साथ एक दो भाई जो मेरा व्यू को लेके मेरे साथ वोट करेगा, दैट इज़ माई पर्सनल लिबर्टी। उस चीज़ को लेके प्रोपोगंडा नहीं बनाना चाहिए, और पब्लिक को हम यही अपील करता है, इफ़ यू आर टॉकिंग फॉर रेजिलेंस ऑफ निसी, रिसर्चेंस ऑफ निसी, इट शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम योर कैंपिंग प्रोसेस। तो इससे आपका लीडरशिप को पोर्ट्रे करता है, और कल को जो भी जीत के आएगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ आपका लेजेंड गियादी, अशोक दोका, शर्मा सिंगी, दोपुम सोनम और एस डी लोधा, आई विल एक्सेप्ट देम एज ए लीडर। मेरा तरफ से हमेशा कभी वाइस नहीं होगा, चाहे इस इलेक्शन में आइडियोलॉजिकली और मेरा पर्सनल वोट नहीं मानने से भी हम वही प्यार से मेरा फाइल हैंडलिंग टेकिंग करवाएगा, वोट एंड एलिजेंस जो वोट टेकिंग हम ही करवाएगा। तो इसको एक्सेप्ट करके पर्सनल मुद्दा को लेके यहाँ को किसी को भी इंडिविजुअल अटैक नहीं करने से ठीक है। और लास्टली हम ये बोलते हैं कि बिलीव ऑन माई लीडरशिप, और हर किसी का फ्रेश ब्रीफिंग को हम इसलिए जवाब नहीं देता है कि एक न्यूसेंस हो जाता है हर किसी को जवाब। और टेक्निकली हम मीडिया आप लोग का दोस्त जितना भी मीडिया फ्रेंड्स को भी बोलते हैं कि जब भी प्रेस ब्रीफिंग करते हैं ऑटोमेटिकली हर किसी का फ्रेश को आपका ब्रीफिंग को आप कैरी मत कीजिए। अगर जेन्युइन है, ऑथेंटिक है, आप तभी कैरी कीजिए। अभी भी आप लोगों को पूछता है कि मेरा ऊपर कोई भी एलिगेशन है, चाहे पाकी केसंग डिस्ट्रिक्ट का हो, चाहे क्लेम एंड ऑब्जेक्शन एनरोलमेंट कमेटी का हो, चाहे आपका आरओ और चीफ इलेक्शन कमीशन को चेंज क्यों नहीं करेगा, मेरे पास प्रॉपर जस्टिफिकेशन है। जस्टिफिकेशन भी अपना विम्स में हम नहीं देगा, इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अंशु ही मेरा होगा। ये मेरा तरफ से अपील है।